हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका स्टडी क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज जेल प्रेरी के लिए 2000 क्वेश्चंस की उसको। सो गाइस, बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, नेशनल इशू, जनरल नॉलेज और भी बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि हम हल्दी को उसके किस भाग से पाते हैं। तो इसका उत्तर है तना। जो हम हल्दी को पाते हैं, हल्दी को टर्मरिक भी बोला जाता है, बहुत अच्छा टर्मरिक रहता है ये। तो तना होता है जो स्टेम इसकी, जो नीचे पाई जाती है पेड़ के मिट्टी के अंदर, उसको हम यूज करते हैं और यही हल्दी का यूज होता है। फल पकाने में सहायक हार्मोन कौन सा है। तो इसका आंसर है दोस्तों एथिलीन। एथिलीन हार्मोन से फल पकाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य कला की खोज कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर है धौलावीरा, गुजरात। भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है धौलावीरा। जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो सबसे बड़ी बस्ती है वो धौलावीरा है और ये गुजरात में स्थित है। मतलब भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। और इसकी खोज की थी वो जेपी जोशी ने 1967 से 1968 में की थी। तो आप शैलकृत स्थापत्य का मतलब समझिए। शैलकृत स्थापत्य वो होता है जैसे कोई चट्टान है तो उसी में से कोई मंदिर बना दिया, कोई गुफा बना दी, या फिर कुछ और बना दिया। मतलब गुफा को काट के ही उसमें ना कोई ईंट का यूज होगा, ना सीमेंट का, ना किसी चीज का, बस पहाड़ को ही काट के सारी डिजाइन क्रिएट की जाएगी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ हैं। तो ये है श्रृंगेरी कर्नाटक जो कि दक्षिण में पड़ता है, द्वारका गुजरात जो कि पश्चिम में है, और पुरी उड़ीसा जो पूरब में है, और जोशीमठ उत्तराखंड ये उत्तर में है। तो ये आदि शंकराचार्य के चार मठ हैं। अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख है। तो अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें मनुष्यों तथा पशुओं की अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। अशोक के ढेर सारे शिलालेख हैं और अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने शिलालेखों को लिखवाने का प्रारंभ किया था। तो अशोक का जो द्वितीय शिलालेख है उसमें मनुष्यों तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था की बात कही गई है। दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन आरंभ करवाया। तो इसका उत्तर है बलवन। गैर इस्लामी प्रथा मतलब जो इस्लाम से संबंध नहीं रखती हैं, उनका प्रचलन करवाया था बलवन ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई। तो इसका उत्तर है जहांगीर। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो इसका उत्तर है कोलकाता में। तो अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा मतलब इसको बोलते हैं जैसे जो मुस्लिम्स होते हैं तो उनके बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती है, तो इसी को हम मदरसा बोलते हैं, और ये कोलकाता में पहला अंग्रेजों ने स्थापित करवाया था। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना ही होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर है हैग, और ये नीदरलैंड में है। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काफी चर्चा में रहा था कुछ समय पहले। जो कुलभूषण जाधव हैं और उनको पाकिस्तान ने बंदी बना के रखा है, और उनका जो केस चल रहा है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी चल रहा है। और ये न्यूज भी काफी न्यूज में रहती है, तो इसको भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। किस वर्ष से सोवियत संघ रूस बना। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, और ये रूस बना था 1991 में। 1991 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। दर्जा प्राप्त था, अब है नहीं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्वेश्चन को। अनुच्छेद 370 और धारा 35A के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2019 में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निराशित कर दिया गया, और इसके तहत जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो खत्म हो गया है, और अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अभी तक इसके जो एलजी थे वो थे श्री सीजी मुर्मू, जीसी मुर्मू। और अब जो बने हैं गवर्नर वो बने हैं मनोज सिन्हा। आपको बता दूं कि जो जीसी मुर्मू हैं वो अब कैग बन चुके हैं, सीएजी। और मनोज सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया। इस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
तो इसका उत्तर है 14। ऐसे क्वेश्चन काफी फंसा देते हैं बच्चों को, एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को ये डेट वगैरह पता होती है लेकिन बैंकों का नहीं पता होता है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं? तो इसका उत्तर है इंदौर। और इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, और इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और इंदौर काफी फेमस है एमपी के अंदर। कौन सा वृक्ष मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका उत्तर है बरगद। बरगद को मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष की संज्ञा दी गई है। जनगणना 2001-2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर क्या थी? जो जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसका उत्तर है 20.30%। जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो 20.30% की दर से हुई थी। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है वो है काली मिट्टी, और इसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये दक्कन के पठार से आती है, और ये जो उपयोगी होती है वो कपास की खेती के लिए काफी उपयोगी होती है काली मिट्टी। क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ है? तो इसका उत्तर है इंदौर। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, और ये समाप्त होते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।